हेलो जी, क्या हालचाल। मस्त जबरदस्त। उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे आप अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। हमने देखा था वर्णिका का जो होता है चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्णिका का चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। कितना देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा कि धरती कब तक घूमेगी। क्या घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी पता नहीं है, उसी के बारे में आज हम लोग पता लगाएंगे। और इस लेखक का नाम है सावर दैया। देखिएगा देखिएगा, ये है आपका वर्णिका। क्या है जी? ये वर्णिका है और वर्णिका का चैप्टर नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लेखक परिचय है और अगले वाले पेज में जो होता है स्टोरी है। देखिएगा, इस कहानी को लिखने वाले इस कहानी का जो होता है नाम था धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी को लिखने वाले जो होता है कहानीकार का नाम था सावर दैया। क्या नाम था जी? सावर दैया। और सावर दैया ने इस कहानी को लिखा था राजस्थानी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? राजस्थानी भाषा में लिखा था। और सावर दैया का जो होता है जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था आपका 1983 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। अच्छा देखिएगा, चैप्टर का नाम है सावर दैया, लिखा गया है राजस्थानी भाषा में, लिखने वाले वैज्ञानिक का नाम है सावर दैया। ठीक है। और सावर दैया ने ही जो होता है इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किया है। किसने किया है? हिंदी में अनुवाद किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? सावर दैया। सावर दैया ने इस कहानी को किस भाषा में लिखा है? राजस्थानी भाषा में। सावर दैया का जन्म कब हुआ है? तो 1983 ईस्वी में। और जो धरती कब तक घूमेगी कहानी है उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो सावर दैया ने ही किया है। चलिए देखिएगा, ये एक छोटा सा स्टोरी है, लगभग 10 मिनट के आसपास में जो होता है ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद से 1 से 2 मिनट रुक करके हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इस कहानी को जो होता है शुरू करते हैं हम। देखिएगा, इस कहानी में एक बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम होता है सीता। और वो कैसी होती है? बूढ़ी औरत होती है। और इस सीता के जो होता है 3 पुत्र हो जाते हैं। कितने पुत्र हो जाते हैं? 3 पुत्र हो जाता है, जिसमें से बड़े लड़के का नाम कैलाश हो जाता है और छोटे लड़के का नाम बिरजू हो जाता है और जो मझिला लड़का होता है उसका नाम हो जाता है आपका नारायण। बड़े लड़के का नाम क्या नाम था? कैलाश। मझिला लड़के का क्या नाम था? नारायण। और छोटे लड़के का क्या नाम था? बिरजू या फिर बिज्जू। अब देखो, अभी ये तीनों जो होता है बड़े हो गए थे तो इनकी पत्नी का नाम था, कैलाश की पत्नी का नाम था राधा, और नारायण की पत्नी का नाम था भंवरी, और बिरजू की पत्नी का नाम था सीता। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? राधा। और नारायण की पत्नी का क्या नाम था? भंवरी। और बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? सीता नाम था। देखिएगा, होता क्या था कि जब ये तीनों बेटे मिलजुल करके रहते थे तो सीता जो बूढ़ी औरत थी वो कहीं भी जाकर के खा लेती थी। जब मन करता था तब कैलाश के यहाँ खाती थी, जब मन करता था तब बिरजू के यहाँ खाती थी, और जब मन करता था तब नारायण के यहाँ खाती थी। मतलब कोई रूटीन नहीं, जब मन जहां मन तहां खा लेंगे, क्योंकि ये तीनों मेरे ही बेटे हैं। लेकिन कैलाश को जो होता है ये सब अच्छा नहीं लगता है, और कैलाश की पत्नी को वो चाहते हैं कि माँ जो होता है किसी एक के ही यहाँ खाए और कुछ नियम बनाया जाए उसके लिए। तो कैलाश जो होता है और राधा जो होता है मिल करके जो होता है नियम बनाते हैं, और कैलाश जो होता है अपने जो होता है सारे भाइयों को बुलाता है और एक जो होता है एक नियम बनाया जाता है। और नियम ये बनाया जाता है, कैलाश बोलता है कि देखो नारायण और बिरजू, माँ जो होता है जब मन तीजर मन खाना खा ले रही हैं तो माँ जी के लिए जो होता है हम लोग एक नियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे। और नियम यह था कि माँ जो होता है एक एक महीना करके खाना खाएंगी। एक एक महीना कैलाश के यहाँ खाना खाएंगी, तो 1 महीना नारायण के यहाँ, तो 1 महीना आपका बिरजू के यहाँ। ऐसे करके जो होता है माँ का महीना चलने लगा। तो होता क्या था कि 1 महीना माँ जो होता है कैलाश के यहाँ खाना खाती थी, 1 महीना नारायण के यहाँ, तो और 1 महीना बिरजू के यहाँ। और इनके जो होता है बहुत सारे बच्चे थे, नाती पोता। तो सीता के नाती पोता और इनके क्या हो गए? ये बच्चे हो गए। तो जैसे ही जो होता है 29 दिन हो जाता था, तो 29वां दिन जो होता है ये लोग बोलते थे कि माँ जी अब जाइए, अब जाने की जो होता है अगले घर तैयारी करिए। यानी कि अगर कैलाश के यहाँ है तो नारायण के यहाँ जाने की तैयारी करिए, और नारायण के यहाँ है तो बिरजू के यहाँ जाने की तैयारी करिए, और बिरजू के यहाँ है तो कैलाश के यहाँ जाने की तैयारी
करिए। होता क्या था देखिएगा, जब माँ जी जो होता है राधा के यहाँ जो होता है महीना उनका चल रहा था, राधा के यहाँ माँ का क्या चल रहा था, महीना चल रहा था खाने का। तो भौवरी जो थी, भौवरी यानी कि नारायण की जो पत्नी थी, उसकी जो होता है बच्चे का क्या था, जन्मदिन था। क्या था जी, जन्मदिन था। तो जन्मदिन सही सी बात है, खुशी की बात है। तो माँ किसके यहाँ थी, राधा के यहाँ, और बच्चे का जन्म किसके था, भौवरी का। तो भौवरी जो होता है खुशी पूर्वक जो होता है इनको यानी कि सीता को जो होता है ला करके कुछ जो होता है खाने को सामान देती है, शायद हलवा करके कुछ देती है, हलवा देती है। तो राधा को जो होता है आ जाता है गुस्सा। गुस्सा इसे इसलिए आता है ना कि माँ जो होता है भौवरी के यहाँ है तो भौवरी के यहाँ खाना खाएगी, और राधा के यहाँ आ रहा तो राधा के यहाँ का। तो भौवरी को आ जाता, बल्कि राधा को आ जाता है गुस्सा, और राधा भौवरी से बोलती है कि तू अपने अमीरी का घमंड दिखा रही है। क्या बोलती है, बोलती है कि तू अपने अमीरी का जो होता है घमंड दिखा रही है। जब माँ जी तुम्हारे यहाँ होती है तो एक ही चीज जो होता है हर रोज उनको खिलाते हो, और आज मेरे यहाँ आई है तो उनको जो होता है तुम हलवा खिला रही हो, वो भी गाजर का। किसका जी, गाजर का हलवा। ठीक है, तो ये बात जो होता है माँ जी को आ जाता है, राधा को आ जाता है गुस्सा। तो होता क्या है कि भौवरी जिस थाली में जो होता है सीता को हलवा दी हुई थी, वो थाली वहां से उठा करके बोली सुन करके लेकर के चली जाती है। और राधा क्या करती है कि जब लास्ट दिन था महीने का, तो राधा जो होता है माँ जी को एक अच्छा सा जो होता है पकवान बना करके खिलाती है, और बोलती है कि माँ जी अब कल से आप जो होता है नारायण के यहाँ जाने वाली है, इसीलिए आपके लिए कुछ स्पेशल। ठीक है, तो माँ की जी का जो होता है ऐसे ही महीना चलता रहा। और होता क्या है कि जब माँ जो होता है इस बात को सुनती है ना कि मेरे लिए ही जो होता है मेरे बेटे ही मुझे खाने के लिए नियम बना रहे हैं, तो माँ को जो होता है ये बात सुन करके बहुत ही दुखी होता है, और उनको ऐसा महसूस होता है कि धरती जो होता है सिकुड़ रही है, और दुनिया जो होता है क्या होने लगी, छोटी होने लगी है। ये बात उनको सुन करके महसूस होता है। और उसके बाद से होता क्या है कि माँ जो जब सीता जो होता है घर से बाहर जाती है तो देखती है बच्चों को कि बच्चे जो होता है रोटी दे का खेल खेल रहे हैं, रोटी दो का खेल, जिसमें एक जो होता है बच्चे जो होता है आंख बांध लिया जाता है और उसमें जो होता है रोटी को दिया जाता है। तो ऐसे ही जो होता है माँ अनुमान लगाती है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी तो ऐसा ही हो रहा है कि मेरे ही बेटे जो होता है मुझे खाने के लिए नियम बना रहे हैं। हाँ, ऐसा चल रहा था लाइफ में। तो फिर भी जो होता है कैलाश को जो होता है इस नियम से अच्छा नहीं लगा। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था खाने को लेकर के, तो कैलाश जो होता है अपने राधा जो होता है अपनी पति को जो होता है बुलाता है और बोलती है कि माँ जी जो होता है देखिए ना ऐसे ऐसे जो होता है काम कर रही है। तो फिर कैलाश जो होता है अपने दोनों भाइयों को बुलाता है और एक दूसरा नियम बनाता है, और नियम ये था कि हम तीनों भाइयों जो होता है 50-50 रुपया देंगे एक महीना का खाने के लिए, एक महीना का। यानी कि एक बूढ़ी औरत है जिन्होंने उसको जन्म दिया है, उसी माँ को खाने के लिए जो होता है नियम बना रहे हैं। अजीब कहानी है, देखिएगा। तीनों बच्चे जो होता है महीना का कितना रुपया देंगे, 150। एक 50 देगा तो 3 50 यानी कि 150 हो जाएगा। तो माँ जो होता है ये बात भी जो होता है सहन कर लेती है, और माँ जो होता है अपना अलग खाना बना करके खाने लगती है। और जब माँ जो होता है इस नियम को सुनती है ना कि 50-50 रुपया इनको दिया जाएगा महीने का, तो माँ जो होता है ये बात सुन करके बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। यानी कि अपने ऊपर से इनको विश्वास होता है नहीं होता है कि ये मेरे ही बेटे हैं जो मेरे लिए ही नियम बना रहे हैं। तो माँ जो होता है अब घर छोड़ करके चली जाती है। क्या करती है सीता घर छोड़ करके चली जाती है, और जब घर छोड़ करके जाती है तो वो दूसरे के यहाँ काम करती है और काम के बदले में वो खाना खाती थी। तब उसको जो होता है माँ को फील होता है कि दुनिया सिकुड़ नहीं रही है, दुनिया बड़ी हो रही है और आसमान जो होता है चौड़े हो रहे हैं। बाकी कहानी हो जाता है आपका यहीं पर खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। अगला हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर का, हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।